तो दोस्तों अभी मैं धान के खेत में अपने पैर धो रहा था क्योंकि पैर पूरी तरह कीचड़ कीचड़ हो गए थे। और मैंने दोस्तों जीन्स पहना हुआ है, तो जीन्स में पूरा चोराट लग गया है। तो अभी हम लोग जब घर जाएंगे तो चोराट को मुझे छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि चोराट रहने से कुछ अजीब सा लगता है पहने और जीन्स बिल्कुल बेकार दिखता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग अभी नीचे के साइड आए थे, जैसा कि मैंने बताया था। तो अभी हम लोग उस साइड सामने की ओर जा रहे हैं। तो इस साइड के खेत को हम लोगों ने देख लिया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर के साइड। तो उस साइड में भी कुछ धान के खेत हैं। तो आज मैं अभी अपने सब खेतों को देख कर जाऊँगा, क्योंकि फिर पता नहीं कब आने का मौका मिलेगा। तो आज प्लान बना है, तो आज पूरा देख कर जाऊँगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँगा कि गांव में दोस्तों हमारा बहुत ज़मीन जायदाद है, लेकिन दोस्तों हम लोग गांव में नहीं रहते हैं, इसलिए खेती बाड़ी के लिए हम लोग ने अपने ज़मीन को दूसरे लोगों को दे दिया है, मतलब गांव वाले लोगों को ही, जिसे कि साझा कहा जाता है। तो साझा में होता क्या है कि खेती कोई और करता है और उसका 50-50 बंटवारा होता है उस धान का। और धान का जो बीज बोया जाता है वो दोस्तों दूसरों के द्वारा ही बोया जाता है। और जब बंटवारा होता है तो बराबर बंटवारा किया जाता है। तो हम लोग दोस्तों जब धान की कटाई होती है और धान की कटाई होने के बाद असली धान बनकर तैयार होता है, तो हम लोग उस धान का बंटवारा करने के लिए दिसंबर या फिर जनवरी में आते हैं गाड़ी लेकर, और सारे धान को हम लोग एक ही बार गाड़ी में लोड करके फिर अपने घर ले जाते हैं। और फिर हम लोग घर का ही चावल खाते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो मेरी मम्मी बरकाने का काम करती है, तो हम लोग एक ही बार में धान सब बरका देते हैं और फिर उसके बाद साल भर दोस्तों हम लोग गांव का चावल ही खाते हैं। तो आजकल तो दोस्तों गांव का चावल खाने का आदत हो गया, तो अच्छा लगता है। टाउन का चावल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अभी कुछ और धान के खेत हैं, तो कुछ देर हम लोग और देखने वाले हैं खेत को, फिर हम लोग लौटेंगे गांव। फिर गांव में हम लोग थोड़ी देर रहेंगे, फिर उसके बाद फिर वापस छोटी। तो यहाँ का नज़ारा दोस्तों सचमुच काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मौसम दोस्तों आज काफ़ी अच्छा है। ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा गर्मी, तो हमें थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हो रही है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पापा को, जो कि मेरे आगे आगे जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने खेतों को नहीं देखा। हम लोग जब गांव में थे, जब मैं शायद 7-8 साल का था, तब हम लोगों ने गांव छोड़ दिया था। तो काफ़ी दिन बाद आना हो रहा है। वैसे हम लोग साल में 1 या 2 बार आते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन इस बार दोस्तों इस बरसात के मौसम में हम लोग काफ़ी दिन बाद आ रहे हैं। ये वाला सामने वाला और ऊपर वाला वो बड़ा खेत, फिर उस आगे वाला है ना बड़ा खेत हम लोग का नीचे, बड़ा खेत के नीचे वाला ना। बड़ा खेत के नीचे हाँ। वो हरा दिख रहा है, वो वाला भी हम ही लोग का है। हाँ और ये वाला ना। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये सामने जो खेत आप लोगों को दिख रहा होगा वो हम लोगों का है, ये सामने वाला। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, ये वाला भी है और ये सामने वाला। तो मैं याद करने की कोशिश करूँगा ज़रूर, पता नहीं मुझे कितना याद रहेगा। शायद धान की जब कटाई हुए रहती तो शायद मैं अच्छे से सब खेतों को याद कर पाता, पर कोई नहीं, जितना याद होगा काफ़ी है। पापा ने तो खेतों में काम किया है, इसलिए उसे अच्छी तरह से याद है कि कौन कौन सा खेत हम लोगों का है। कौन है ये सामने वाला? ये जाकरियास लोग काम करता है ना, और ना काम कर वही वाला। हाँ अच्छा। तो दोस्तों ये आप लोगों को दिख रहा होगा ये धान का खेत, तो ये भी हम लोगों का है। और इस साइड आप लोगों को दिख रहा होगा ये दोस्तों, ये भी हम लोगों का धान का खेत है।
तो और कुछ ऊपर के साइड में है। तो मैं बचपन में जब 7 या 8 साल का था तब मैं भी आता था खेत के साइड, और मैंने भी थोड़ा बहुत तो काम किया है। कुछ कुछ खेत मुझे याद हैं कि कौन कौन सा हम लोग का। ये ला इधर का धान तो पूरा बड़ा बड़ा है ना। तो अभी मेरा कहीं कम पड़ा है। हाँ, तो ये वाला ललाट धान है कि हाइब्रिड तो नहीं? हाइब्रिड तो छोटा पौधा रहता ना। हाँ, तो ललाट भी तो अच्छा लगता है खाना। तो दोस्तों, ये जो आप लोगों को धान दिख रहा होगा काफ़ी अच्छा हुआ। यहाँ बाली आ रहे हैं धान के और काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये छोटा वाला भी सब ना। आप लोग देख सकते हैं सामने में दोस्तों, ये धान का जो आप लोगों को खेत दिख रहा है, इसमें काफ़ी बाली आ गए हैं और ये दोस्तों काफ़ी सुंदर लग रहा है। दोस्तों कुछ दिन में धान पकने वाला है और तो उसके बाद और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों प्रायः सभी खेतों को मैंने देख लिया। हम लोगों का जो अपना अपना खेत है दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सब खेतों को याद कर पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि मैं कुछ खेतों को तो ज़रूर याद कर लिया हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं गांव के साइड। और दोस्तों मैं अब एक घटना आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब मैं दोस्तों गांव में था, मतलब बचपन में, तो कभी कभी मैं भी दोस्तों धान रोपने आया करता था। तो एक दिन हम लोग दोस्तों गांव में वैसे धान की रोपाई कर रहे थे और बगल में एक जिसे मुंडा में दोस्तों ढुंकू कहा जाता है, तो उसी ढुंकू में दोस्तों हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे बच्चे लोग। तो एक लड़के ने मुझे ज़ोर से धक्का दे दिया उस गड्ढे में, जिसे कि मैंने बताया था ढुंकू कहा जाता है। तो एक लड़के ने मुझे जैसे ही धक्का दिया दोस्तों, मेरा हाथ एक पत्थर में चला गया और उस पत्थर में मुझे दोस्तों काफ़ी चोट लगा और मेरा जो एक हाथ था वो दोस्तों टूट गया था। लेकिन मम्मी पापा ने मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लिया, फिर उसके बाद मेरा प्लास्टर हो गया, फिर मैं ठीक हो गया था। तो गांव में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो दोस्तों होती रहती हैं। तो ये मुझे याद था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ एक, इसे आप क्या कहेंगे, एक चूहा कह सकते हैं। तो हम लोग इस चूहे के पास पहुंच गए हैं और हाथ पैर कुछ हम लोगों का गंदा हो गया, तो हम लोग कुछ धो लेते हैं और फिर अब हम लोग जाएंगे गांव के साइड। तो मैं थोड़ा सा धो लेता हूं। और धूप में चल कर दोस्तों काफ़ी तेज़ वाली गर्मी हो रही है। तो दोस्तों मैंने अपना हाथ पैर धो लिया है और चेहरा भी मैंने धो लिया। तो धूप होने के कारण मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी। अभी जाकर दोस्तों थोड़ा ठीक लगा, ठंडा ठंडा। और अब हम लोग जा रहे हैं गांव के साइड। एक बात बताना चाहूँगा, जिस चूहा में दोस्तों मैंने अभी हाथ धोया, तो उस चूहा में दोस्तों एक घटना घटी थी। एक बार हम लोग गांव में एक शादी था दोस्तों, और उस शादी में एक मेरा बड़ा पापा का बेटा है, तो वो भी आया हुआ था। और वो दोस्तों करीब था होगा 15 या 14 साल के जैसा, और उसे तैरना आता था। तो हम लोगों ने बोला कि इस चूहे में काफ़ी अच्छा पानी भरा हुआ है, तो आप इसमें नहा लो। तो जैसे ही वो पानी में उतरा दोस्तों, और वो दोस्तों छलांग लगाया पानी में, तो उसे काफ़ी चोट आ गई थी क्योंकि पानी कम था, शायद कमर उतना लगभग में। तो ये घटना घटी थी जो मैंने आप लोगों को बताया। Gak kamu isu ya? Cil ke bes ki? हाँ बस की कालेल बड़ा कंते लोगों को
अपन से पीड़ी कम ले ले हाँ वो कोई आउट गो उनको के उदू भी आले पीड़ी आले खाली जा